आज सुगंधा जी को मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। सुगंधा जी ने अपने पति से कहा, चलिए ना, बहुत दिन हो गया है, हम वो दूर के स्थान की ओर मंदिर चलते हैं ना, हरि जी के मंदिर। सुगंधा जी की बात मानकर उनके पति ने कहा, आपने भी ठीक कहा, मेरा भी मन बहुत दिन से वहाँ मंदिर में जाने के लिए कर रहा है। सुगंधा जी ने जो दूर के स्थान पे हरि मंदिर थे, वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं और आने जाने में भी थोड़ा दूर समय लगता है। तो उन्होंने एक समय तय करके गाड़ी को बुक कर लिया। वो हरि मंदिर था ना, तो वहाँ उन लोगों ने तय किया था कि वहीं जाएंगे। सुगंधा जी को सुबह के समय इतना समय तो नहीं मिला, काम सुबह के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने शाम का 5 बजे का तय किया और नहा धो तैयार होके आराम से जब हम गाड़ी बुक कर चुके हैं तो उसी टाइम पे हम लोग जाते हैं मंदिर की ओर और आराम से दर्शन वर्शन करके फिर वापस आ जाएंगे। ये बात सोच के नियत समय पे उन्होंने गाड़ी मंगवा ली। 2 घंटे का समय बहुत अधिक तो नहीं लग रहा था। अब फ़ोन में उनके बहुत सारे भजन थे जो सुगंधा जी सुनते हुए जाना चाहती थी, तो उन्होंने गाड़ी के ही जो प्ले बॉक्स में उसमें अपना भजन लगवा दिया और वह कह के उसने भजन लगवा दिया और गाड़ी में भजन बजना शुरू हो गया। समय तो पंख लगाते उड़ जाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, और वो मंदिर भी पहुंच गए। ये समय बहुत आसानी से बीत गया। सुगंधा जी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया, मंदिर के प्रांगण में बैठे और शाम से अंधेरा होने लगा और पर उन्हें समय का कुछ पता ही न चला। तब तक वहाँ पे गाड़ी का ड्राइवर आया और कहा, यहाँ अधिक समय तक रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि शाम के समय मंदिर अधिकतर सुनसान हो जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं, हमें चलना चाहिए। उन्होंने भी सोचा, चलो चलते हैं, जैसे भजन सुनते सुनते आए हैं वैसे ही भजन सुनते सुनते रास्ता कट जाएगा और हर्ज ही क्या है, जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी और घर पहुंचने में देरी होगी। अब तुमने घड़ी देखी तो उन्होंने देखा 10 से भी ज़्यादा बज चुके हैं और उन्हें अचानक ही महसूस हुआ। सुगंधा जी ने पति ने कहा, चलो चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ मंदिर खाली हो चुका है लगभग, अब सच में बहुत देर हो जाएगी, हमें घर भी तो पहुँचना है। तो सुगंधा जी ने कहा, चलो हम गाड़ी में भजन सुनते सुनते ही चले जाएंगे, कोई भी हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। पर क्या परेशानियाँ बोलकर आती हैं? ऐसा तो नहीं होता। गाड़ी बीच रास्ते में, आधे रास्ते में, पूरी तरह से एक सुनसान हाईवे पर वहाँ ख़राब हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने तो बहुत कोशिश पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो ड्राइवर ने कहा, यह इलाका सुरक्षित नहीं है, आप लोग गाड़ी से उतर के नीचे पगडंडियों से होते हुए नीचे गांव के इलाके में चले जाएं। अगर गाड़ी में यूं ही बैठे रहेंगे तो ना जाने कितने डकैत हैं यहाँ पे जो आप पर हमला कर सकते हैं। मुझे अकेला देख के शायद वो कुछ करे या ना करे, और करेंगे तो मैं उनका सामना कर लेंगे, पर आप तो। ड्राइवर की बात उन्हें उचित लगी। ये गाड़ी से उतर गए और हाईवे से नीचे उतरते हुए पगडंडियों के सहारे चलने लगे। किनारे पहुँच के उन्हें एहसास हुआ कि ये इलाका सच में बहुत ही सुनसान है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और गांव तो अभी दिख भी नहीं रहा। ये कैसी जगह है? सुगंधा जी ने कहा, हमें सावधानी से चलना चाहिए। तो उनके पति ने कहा, हम गाड़ी में नहीं हैं, पैदल हैं, कोई देख भी लेगा तो हमें गांव का ही व्यक्ति समझेगा और हम सीधे सीधे चलेंगे, और चेहरे पे ये डर का भाव मत लाओ, वरना कोई भी पहचान जाएगा कि हम गाँव के नहीं हैं। इस तरह से सुगंधा जी और उनके पति आगे बढ़ने लगे, परंतु काफ़ी लंबा रास्ता उन्हें पैदल चलने के बाद गांव के कुछ एक आधी झोपड़ी दिखे जो दरवाजे बहुत कस के बंद किए हुए थे। अंधेरा भी बहुत हो चुका था और कोई भी गाड़ी रास्ते में चुपचाप रुक नहीं रही थी, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जा रही थी। तो लिफ्ट लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये एक ऐसा समय था ना तो गाड़ी से लिफ्ट मांगी जा सकती थी और ना ही गाड़ी वाले खुद रुकते, क्योंकि उनके लिए यह सुरक्षा के खतरा था और ऐसा वो खुद कतई नहीं कर सकते थे। ये किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं था। पर अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। तभी सामने से उन्हें एक ई रिक्शा चलता हुआ आता दिखाई दिया जो उनके ठीक सामने आके रुक गया। रिक्शे का चलाने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, भयानक आंखों वाला और चेहरे से भी कुछ भयानक सा ही दिख रहा था। उसका ऐसा रूप देखकर पहले तो सुगंधा जी काफ़ी डर गई, पर उनके पति ने उन्हें संयत किया और कहा, हमें कहीं जाना है तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? रिक्शा वाले ने कहा, चलिए बैठिए, हमें बता दीजिए कि कहाँ जाना है।
उसके आवाज़ के भारीपन से सुगंधा जी का मन बहुत घबरा रहा था। फिर भी वह ना चाहते हुए उस पर बैठ गईं, क्योंकि अब इसके सिवा तो कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा, हमें ऐसे इलाके में छोड़ दीजिए जहाँ बहुत सारी भीड़ दिखाई दे और वहाँ काफ़ी सारे लोग हों। हमें कृपया करके ऐसी ही जिस स्थान पर छोड़ दीजिए। सुगंधा जी रिक्शा में बैठी हुई थी, पर उनके पति उन्हें लगातार संयत कर रहे थे। ई रिक्शा बहुत तेज़ी से चला रहा था और सड़कें बिल्कुल ही खाली थी। समझ लो वो लगभग उड़ा ही रहा था। पर सुगंधा जी के मन को ये बात राहत नहीं दे रही थी, बल्कि वो और भी ज़्यादा घबरा रही थी। घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच एक घटना घटी। उनके पति और वो, उनकी आंखें तो बड़ी बड़ी फट गई। एक पल को ऐसा लगा सामने मृत्यु ही आके खड़ा हो गई है। एक बहुत बड़ी ट्रक सामने से बहुत तेज़ी से आ रही थी और सड़क तो इतनी चौड़ी थी भी नहीं कि सड़क के किनारे से वह निकल जाए। अपने आप को पल भर में अपने आराध्य को याद कर लिया। सुगंधा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके पति ने भी ये आंखें बंद कर ली। एक पल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अब शायद वो दोनों बच पाएंगे। पर जब 2 ही 3 पलों बाद उन्होंने आंखें खोली तो ना तो आसपास ट्रक था और ना ही कोई भीड़। वैसी ही खाली सड़क और वैसे ही रिक्शा चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। वहाँ हल्की भीड़ देख के रिक्शा वाले ने पूछा और उन्हें बिना पूछे ही वहाँ रोक दिया और कहा, यह भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। यह कहकर उसे उन दोनों को उतरने के लिए कह दिया। सुगंधा जी के पति के जेब में इत्तेफाक से एक भी पैसा उस समय नहीं बचा था। सुगंधा जी ने कहा, अपने पर्स से पैसे दे दो। सुगंधा जी ने इस तरफ घूमी हुई थी। उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकालने का प्रयास शुरू किया। प्रयास तो किया, पर अचानक ही उन्होंने करीब 200 रुपये निकाले और रिक्शा वाले की ओर मुड़ी। परंतु यह क्या, रिक्शा तो वहाँ है ही नहीं और उसकी गाड़ी की आवाज़ यानी कि उसकी मोटर की आवाज़ भी नहीं सुनी और यहाँ तो इतना हल्ला भी नहीं। तो फिर गाड़ी की आवाज़, यहाँ तो सिर्फ शादी हो रही है, कोई बैंड बाजा नहीं बज रहा। आधी रात का समय है, बारात का समय ही नहीं। शादी का मंडप सजा हुआ है और घर के ही आसपास के रिश्तेदार और लोग हैं, तो यहाँ तो हल्ला नहीं है। तो फिर उन्होंने गाड़ी की आवाज़ क्यों नहीं सुनी? कहाँ से ई रिक्शा जा चुका था और वहाँ पे से किसी ने आवाज़ उसकी सुनी भी नहीं और ना ही किसी और ने उन्हें जाते हुए देखा। इतनी लंबी गली पल भर में कैसे पार कर ली? सुगंधा जी ने सोचा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और सुगंधा जी का सर दुखने लगा। पर अचानक ही उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। अब उनके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ ऑनलाइन गाड़ियाँ बहुत जल्दी बुक हो जाती है, मैं अपने फ़ोन से कर देता हूँ। और उन्होंने अपने फ़ोन से गाड़ी बुक करने का प्रयास शुरू कर दिया। रात के इतना समय बीत गया था, कोई भी गाड़ी राइड लेने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। सभी के सभी जितने राइड्स आ रहे थे सब कैंसिल कर रहे थे। सुगंधा जी के पति ने कहा, मैं आसपास देख कर आता हूँ, शायद हमें कोई टैक्सी मिल जाए, तब तक तुम यहाँ मंडप के अंदर ही बैठो। सुगंधा जी का मन तो नहीं था, फिर भी वह अंदर चली गई। उनके पति गाड़ी ढूंढने के लिए बाहर चले गए। सुगंधा जी का फ़ोन ऑफ हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। काफ़ी समय बीत गया पर उनके पति अभी वापस नहीं लौटे थे। तभी वहाँ पे एक मेज़बान आए और उन्होंने कहा, आप परेशान लग रही है, क्या बात है? खाना नहीं अच्छा लगा? शादी में आपको अच्छा स्वागत नहीं लगा क्या? मैं शादी की मेहमान नहीं हूँ, सुगंधा जी ने कहा। मैं बस एक मुसीबत में मारी हुई इंसान हूँ, यहाँ पे एक मदद की आशा से आई थी। उस व्यक्ति ने उनकी सारी बात सुनकर उनकी परेशानी समझी और कहा, कोई बात नहीं, आप हमारा फ़ोन ले लीजिए। और सारी बात जानकर उन्होंने कहा, आप इससे किसी को भी कॉल कर सकती हैं, आप अपने पति के अलावा अन्य व्यक्ति को भी कॉल कर सकती हैं। सुगंधा जी ने कहा, मुझे मेरे पति का नंबर याद तो है पर पूरी तरह से याद नहीं है। मेज़बान ने कहा, आप चिंता मत करिए, मेरे फ़ोन में एक ऐसा ऐप है जिसे यूज करने पर आप आधा नंबर भी डायल करेंगे तो वो आपको नाम दिखा देगा, क्योंकि ये दुनिया भर के लोगों को जोड़ के रखता है। यह बात काफ़ी राहत देने वाली थी। सुगंधा जी ने उनके फ़ोन में आधा नंबर ही डायल किया और तब तक उन्हें अपने पति का नंबर दिखाई दे दिया, जो ऐप की वजह से पूरी तरह से ऊपर आ गया था और उन्हें साफ साफ समझ लिया कि ये उनके पति का ही नंबर है। सुगंधा जी ने नंबर डायल किया तो उनके पति ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि सुगंधा जी का फ़ोन तो ऑफ हो चुका है, तो ज़रूर किसी आसपास के व्यक्ति के सहारे उन्होंने फ़ोन किया होगा। और उन्होंने कहा, देखो, टैक्सी का तो बंदोबस्त नहीं हो पाया, मैं वापस आके कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन ही गाड़ी बुक कर दूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, परेशान मत होना। सुगंधा जी ने कुछ राहत की सांस ली।
क्योंकि उनके पति से तो बात हो गई थी। फिर भी थोड़ी देर बाद उनके पति लौट के भी आ गए और उनके पति ने कहा, मैं रास्ते भर कोशिश करते करते एक ऑनलाइन गाड़ी बुक कर पाया हूँ। थोड़ी देर में ऑनलाइन बुक की हुई गाड़ी भी आ गई और उसने एक हैरानी की बात बताई। उसके घर का दरवाज़ा उसके मकान मालकिन ने कस के बंद कर रखा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा था रात के इतने समय तक वो दरवाज़ा नहीं खुला जा सकती। चोरों और डकैतों की आशंका है, ये सुरक्षित नहीं है। इस समय तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलती आपको, और दरवाज़ा कस के बंद करने की वजह से मेरे बार बार खटखटाने पे भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कोई ऐसा राइड मिल जाए जिसे मैं घर छोड़ दूँ, थोड़े पैसे कमाए जाएंगे और समय भी कट जाएगा। ये कैसा संयोग था, इस समय तो कोई गाड़ी नहीं मिलती, इसी समय किसी गाड़ी वाले को कोई ग्राहक भी नहीं मिलता, पर दोनों ही इस समय कोई ज़रूरत थी और दोनों के लिए भगवान ने एक खास व्यवस्था कर दी। गाड़ी वाले ने हल्का गाना गुनगुनाते हुए उन्हें आराम से घर छोड़ा। घर पहुंच के उनके गाड़ी वाले को धन्यवाद कहकर उन्हें पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने आराध्य की तस्वीर उनके गाड़ी के अंदर दिखाई दी। वह ना चाहते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए। घर पहुंच के सुगंधा जी के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ, यह गाड़ी का मिलना, उससे पहले ई रिक्शा का मिलना, उस ई रिक्शे वाली की वेशभूषा, उस ट्रक वाले से दुर्घटना से बाल बाल बचना, यह सब कुछ क्या यह संयोग था या ईश्वर की कोई खास कृपा या उनकी ही कोई लीला थी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है इस कहानी में ईश्वर की लीला थी या ईश्वर स्वयं ही आ गए थे अपनी भक्त की मदद करने के लिए।